जय श्री कृष्ण। आज उपसर्ग के बारे में बात करूंगी। उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग, कुल उपसर्ग 22 होते हैं। द्वाविशति संस्कृत में बोलते हैं। द्वादश 12 होते हैं। द्वाविशति यानी 22 होते हैं। तो मैं यहाँ पर गणित के अंक की संख्या ही लिख रही हूँ। उपसर्ग 22 होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग जो बार बार पूछे जाते हैं, उसके मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। अब ये कैसे आते हैं परीक्षा में, तो परीक्षा में इसको शब्द बनाना, मैं शब्द बनाऊंगी अभी, तो शब्द बनाकर दिए जाते हैं। उसके अंदर से आपको उपसर्ग अलग निकालने होते हैं। या तो अवसद में दे देंगे या शब्द बनाकर उपसर्ग चित्वा पृथक कृत्वा लिखतु। चित्वा यानी चुन करके, पृथक कृत्वा यानी अलग करके, अर्थ एक ही होता है। तो मैंने वी का जैसे मैंने बनाया विहार, विहाय। विहाय का मतलब होता है छोड़ करके। ऐसे आप बहुत सारे और बना सकते हैं। विज्ञाय, संस्कृत में वर्ड होते, संस्कृत में हिंदी से थोड़े से अलग शब्द होते हैं। कुछ कुछ हिंदी के समान होते हैं, लेकिन बहुत कुछ अलग होते हैं। अब सम में मैंने लिखा संहार, संभूय। तो प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे संभूय शब्द उपसर्ग पृथक कृत्वा लिखत। अब या तो अवसद में दे दिया, अवसद में क्या शब्द दिया जाएगा, तो ये वाला नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, क्योंकि जो ऊपर अनुस्वार है उसमें म का उच्चारण होता है। तो संभूय, संहार, ऐसे सब शब्द दिए जाएगा, तो इसमें उपसर्ग होगा सम। उसी प्रकार उप, तो उप में हो जाएगा उपहरति। बहुत सारे शब्द बनते हैं, मैं कुछ ही उदाहरण आपको बता रही हूं। उपहास। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है, कुछ वर्ड वो भी दे देता है, जैसे उदास दे दिया, तो उदास में आपका उपसर्ग नहीं आएगा। उपसर्ग आने के बाद जो शब्द बचता है उसका अर्थ होना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि उपरति दे दिया तो रति का तो अर्थ होता है। जैसे मैंने जैसे सारे अर्थ लिख रखे, जैसे विद्या दे दिया और यह रह गया, तो यह का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन इसमें वी उपसर्ग है, तो वी और ज्ञाय का मतलब होता है ज्ञात होना, किसी भी चीज का ज्ञान होना, इसलिए ये वी उपसर्ग है। तो ये यदि उपसर्ग निकल जाता है तो हरति का शब्द का अर्थ होता है। अगर यहाँ पर हरति हो गया, र नहीं आया, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वहां पर ध्यान रखें कि उपसर्ग निकल जाने के बाद जो शब्द बच रहा है उसका अर्थ निकलता है या नहीं। पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि उसमें से अर्थ निकल रहा है या नहीं। उसी प्रकार परि, अब एक हिंदी शब्द भी है और ये संस्कृत शब्द भी है, पर्यावरणम। पर्यावरण हुआ तो हिंदी, पर्यावरणम संस्कृत। परिहास, परित्याग, उसी प्रकार उप यानी ऊपर, उपहरति, उपगम्य, और बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, लेकिन मैं आपको जो परीक्षा में आते हैं वो इंपॉर्टेंट बता रही हूं। उसी प्रकार निर्मक्षिकम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है निर्मक्षिकम का। निर्धन, ये हिंदी में ज्यादा पूछा जाता है, निर्धन हिंदी में ज्यादा पूछा जाता है। निर्मक्षिकम
संस्कृत में ज्यादा पूछा जाता है, निर्जलम भी पूछा जाता है। उसी प्रकार प्र का बनेगा प्रहार, प्रगति, और आप बहुत सारे प्र से बना सकते हैं, प्रहरती, प्रदाय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि ज्यादातर इसमें से ही पूछे जाते हैं। यदि सारे उपसर्ग के आपको उदाहरण देखने हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है उपसर्ग की, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।